कभी सोचा है कि कोई छोटी सी आदत जो शायद मजे मजे में शुरू होती है हमारी पूरी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकती है। आज हम एक ऐसी ही आदत की उस छिपी हुई कीमत के बारे में बात करने वाले हैं। ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यही आज की कड़वी सच्चाई है। एक छोटा सा पैकेट जिसकी कीमत बस चंद सिक्के हैं, असल में हमारी सेहत और हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बहुत महंगा सौदा बन सकता है। देखिए, अक्सर ये कहानी बहुत ही मासूमियत से शुरू होती है। दोस्तों के साथ कुछ नया ट्राई करने का मन या फिर ग्रुप में कूल दिखने का प्रेशर। उस वक्त ये बस एक छोटी सी बात लगती है और कुछ नहीं। पर यही छोटी सी बात कब एक खतरनाक लत, एक गंभीर बीमारी और जिंदगी भर के पछतावे में बदल जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो चलिए इस पूरे सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जाल है। और इस जाल को बड़ी चालाकी से बुना गया है, खासतौर पर युवाओं को फंसाने के लिए। ये कंपनियां इसे बेचने के लिए हर तरह की तरकीब अपनाती हैं। चमकीले रंगीन पैकेट्स जो ध्यान खींचें, हमारे पसंदीदा स्टार्स के विज्ञापन, मीठे मीठे फ्लेवर्स और कीमत इतनी कम कि किसी की भी पॉकेट मनी में आ जाए। ये सब कुछ एक सोची समझी चाल है ताकि ये खतरनाक चीज बिल्कुल हार्मलेस और अट्रैक्टिव लगे। और वो एक और चालाकी करते हैं जिसे कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। इसका मतलब है जब सरकार गुटखे जैसे खतरनाक प्रोडक्ट पर बैन लगाती है तो ये कंपनियां उसी नाम से इलायची या माउथ फ्रेशनर का ऐड करने लगती हैं। असल में ये कानून की आंखों में धूल झोंकने जैसा है ताकि ब्रांड का नाम हमारे दिमाग में बना रहे। एक और जरूरी बात, जो पारंपरिक पान हुआ करता था, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा था, और आज के ये जो पान मसाले हैं, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो प्राकृतिक चीजों से बनता था, ये प्रोसेस्ड केमिकल्स से भरा है। वो कभी कभार किसी खास मौके पर खाया जाता था, और ये तो दिन में कई बार इस्तेमाल होने वाली एक खतरनाक लत बन चुका है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये मामूली सी आदत इतनी मजबूत लत में बदल कैसे जाती है। इसके पीछे की साइंस क्या है? इसमें दो मुख्य विलेन हैं। पहला है सुपारी, जो खुद एक नशीला पदार्थ है और हमारे दिमाग को धीरे धीरे इसका आदी बना देता है। और जब इसमें तंबाकू यानी निकोटीन मिल जाता है तो ये दुनिया के सबसे ज्यादा एडिक्टिव नशीले पदार्थों में से एक बन जाता है, जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब ये एक डबल ट्रैप है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी कीमत की जो हमारा शरीर इस आदत के लिए चुकाता है। इसे सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि एक असली कहानी से समझिए। सोचिए एक 25 साल के लड़के के बारे में जिसने स्कूल में बस दोस्तों के साथ गुटखा शुरू किया था। आज वो मुंह के कैंसर से लड़ रहा है और उसका चेहरा हमेशा के लिए बदल गया है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 60%। भारत में होने वाले मुंह के 100 में से 60 कैंसर का सीधा कनेक्शन पान मसाला और गुटखा जैसे बिना धुएं वाले तंबाकू से है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो ये होता कैसे है? बहुत आसान भाषा में समझें तो इन पैकेट्स में मौजूद सुपारी और तंबाकू के केमिकल्स, जिन्हें नाइट्रोसामाइन कहते हैं, हमारे शरीर के सेल्स के अंदर घुस जाते हैं। वहां जाकर ये सीधे हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे शरीर के कमांड सेंटर में कोई वायरस डाल दे, जो धीरे धीरे सेल्स को कंट्रोल से बाहर कर देता है, और यही कैंसर की शुरुआत होती है। ये चार्ट खतरे को और भी साफ साफ दिखाता है। जो लोग सिर्फ बिना तंबाकू वाला पान मसाला खाते हैं, उनमें भी 100 में से 3 से ज्यादा लोगों को कैंसर से पहले होने वाले मुंह के घावों का खतरा रहता है। लेकिन जो लोग गुटखा खाते हैं, जिनमें तंबाकू होता है, उनमें ये खतरा 4 गुना बढ़ जाता है, 100 में से 12 से भी ज्यादा लोगों को। ये कुछ शुरुआती चेतावनी के संकेत हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर मुंह में कोई ऐसा छाला है जो हफ्तों से ठीक नहीं हो रहा, या कोई सफेद या लाल धब्बा दिख रहा है, चबाने या निगलने में दिक्कत हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। ये शरीर की तरफ से एक बहुत गंभीर वार्निंग हो सकती है। लेकिन इस आदत का असर सिर्फ खाने वाले की सेहत पर नहीं रुकता, इसका असर हमारे पूरे समाज पर, हमारे आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। अगर आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। भारत में करीब 18% पुरुष और 6% महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। इसका मतलब है कि देश में करोड़ों लोग इस लत से जूझ रहे हैं, और इसका नतीजा लगभग 20 करोड़ लोग तंबाकू और इससे जुड़ी थूकने की आदत की वजह से होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है।
और ये सिर्फ एक हेल्थ संकट ही नहीं है, ये एक सफाई का भी संकट है। हमारे शहरों की दीवारें, सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, हर जगह थूक के लाल धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को साफ करने में हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो पैसा हम सबका ही होता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि असली शक्ति हमारे हाथ में है। सही जानकारी और सही फैसलों से हम इस जाल से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला और सबसे जरूरी कदम, दोस्तों के दबाव में बिल्कुल ना आए। याद रखिए, एक सच्चा दोस्त कभी आपको कोई ऐसी चीज करने के लिए नहीं कहेगा जो आपके लिए नुकसानदायक हो। दूसरा, इन चालाक विज्ञापनों को पहचानना सीखिए। तीसरा, अगर स्कूल के आसपास ये चीजें बिक रही हैं तो इसकी शिकायत जरूर करें। सरकारी बैन के बावजूद ये चीजें गैर कानूनी तरीके से बेची जाती हैं। और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखें। इस बात को हमेशा याद रखना है, एक छोटी सी आदत, एक छोटा सा गलत कदम हमें पता चले बिना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकता है। तो आखिर में सवाल बस यही है, एक तरफ है कुछ पल का झूठा मजा और जिंदगी भर का पछतावा, और दूसरी तरफ है अच्छी सेहत, कामयाबी और एक रोशन भविष्य। फैसला किसी और को नहीं, हमें खुद करना है। हम कौन सा भविष्य चुनेंगे?